इसको लोकेट कर दिए, बिजली विभाग जहाँ लिखा हुआ था। कर्मचारी गए खून बहेगा सड़कों पर, जब हितों का खनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पर। एसडीओ साहब मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एसडीओ साहब होश में आओ, होश में आओ। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। 3 दिन से विगत 3 दिन से एमडी हॉस्टल में लाइन नहीं है और यहाँ पर एसडीओ साहब ये मजाक बना चुके हैं। ऊपर से एसडीओ साहब अड्डबंड बोलते हैं और यहाँ पर कोई कर्मचारी नहीं। आप अंदर जाकर के देख सकते हैं, कोई कर्मचारी नहीं। कंट्रोल रूम ऐसे खुला छोड़ करके घुमा जा रहा है। अगर अभी कोई घटना घटती तो इसके जिम्मेदार कौन होगा? प्रशासन। हम लोगों को क्यों आना पड़ा? हमको बताया तब से मैं लगी कहाँ से खाना खिलाते? साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं वाराणसी पब्लिक न्यूज। मैं विशाल कुमार मौर्य। इस समय लगभग रात का 12 बज रहा है और 12 बजे रात में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के छात्र जो हैं, काशी विद्यापीठ के बिजली विभाग यही है जो देख सकते हैं कि पूरी तरीके से अंधेरा है और पूरी तरीके से लाइट कट चुकी। ना ही कोई कर्मचारी है, ना ही कोई अधिकारी है। रात में अगर बिजली विभाग से कोई भी अनहोनी होती है तो इसके जिम्मेदार कौन अधिकारी होंगे, कौन प्रशासन होगा? देख सकते हैं पूरी तरीके से गेट पे पूरी लॉक है और यहाँ पे छात्र जो हैं, कल उनका पेपर भी है और छात्र का लगभग 7 घंटे हो गए लाइट कटे हुए। छात्र नाराज होकर काशी विद्यापीठ के बिजली विभाग ऑफिस में रात में 12 बजे धरने पर बैठ गए अपने मांग को लेकर कि हम लोग खाना क्या खाएंगे और लाइट नहीं है, रात में सोने की दिक्कतें हैं, कल हमारी पेपर है, एग्जाम है। तो कल के जो ये छात्र हमारे कल के भविष्य हैं उनके साथ कहीं ना कहीं ये बिजली विभाग कहीं ना कहीं लापरवाही कर रहा है। जो हमारे कल छात्र जो भविष्य हैं, आइए हमारे साथ छात्र हैं, उनसे बात करेंगे क्या कारण रहा रात को 12 बजे आकर बिजली विभाग पे। जी अपना परिचय दें। मेरा नाम राज है। राज जी, क्या कारण रहा रात को 12 बजे आने का ये बिजली विभाग? सबसे पहले तो मैं यह सोच करके हैरान हूँ कि अगर प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र की स्थिति यह हो सकती है जहाँ 24 घंटे में केवल 3 घंटे लाइन मिलती हो, तो देश में कितनी लाइन मिलती हुई होगी। और जिस काशी को क्योटो बनाने की बात की गई थी, अगर वहाँ पर 3 घंटे लाइन मिलेगी तो क्या देश का भविष्य हो सकता है? मैं यह सोच के बहुत हैरान हूँ। हम लोग यहाँ पर लगभग 3 घंटे से खड़े हैं। यहाँ पर आने पर सबसे पहले यह दिखा कि यहाँ पर बिजली प्रशासन का कोई कर्मचारी उपलब्ध नहीं है। यहाँ पर कोई कर्मचारी उपस्थित नहीं है। कंट्रोल रूम खुला छोड़कर घूम रहे हैं और कल छात्रों का एग्ज़ाम है, कल छात्रों की परीक्षा है। छात्र अभी तक न खाना खाए हैं, न लाइट की वजह से न पढ़ पाए हैं, तो क्या लिखेंगे परीक्षा में सुबह? तो क्या कहेंगे, क्या कारण रहा ये बिजली कटने का? वो जब आप यहाँ पर आए तो क्या कुछ देखने को मिला? कारण तो हमको यही लग रहा है कि सरकार की जो बिजली के प्रति मंशा है वो फेल दिखाई दे रही है। पूरी तरह से विद्युत के प्रति सरकार की नीतियां असफल दिखाई दे रही हैं। और सरकार से यही निवेदन हम लोग करेंगे कि छात्रों के भविष्य को ध्यान देते हुए कम से कम छात्रावासों में 24 घंटे की लाइन उपलब्ध कराई जाए, जिससे कि छात्र ही भविष्य की नींव होते हैं और नींव को अगर मजबूत नहीं किया जाएगा तो समाज के लिए अच्छा नहीं होगा। तो क्या किया कि बिजली विभाग के एसडीओ से बात हुआ? बिजली विभाग के एसडीओ से बात हुआ और यह मैं पूरे दावे के साथ यह कह सकता हूं कि यहाँ का बिजली विभाग का एसडीओ बहुत निकम्मा और बेशर्म है। जिस तरह से छात्रों ने उसको फ़ोन किया और उसने छात्र से जिस तरह का बर्ताव किया, लोकतंत्र में जनता के लिए सरकार होती है, वो जनता के सेवा के लिए नियुक्त किया जाता है, जनता पर तानाशाही करने के लिए नहीं। वो जिस तरीके से अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, उसको सरकार से मैं निवेदन करूंगा कि उसका पहले निष्कासन हो, उसका सस्पेंशन जल्द से जल्द हो, ताकि समाज में ऐसे लोग कर्मचारी अधिकारी न हो। तो बात किया जाए तो सिगरा प्रशासन भी आई, क्या उनसे बातचीत हुआ? सिगरा प्रशासन से बातचीत हम लोगों की मांग यही है कि एसडीओ को बुलाकर यहाँ पर माफ़ी मंगवाएं कि सामने से और विद्युत को जल्द से जल्द उपलब्ध कराने का कार्य करें। देख, जिस तरीके से छात्र बता रहे हैं कि हम लोग का कल पेपर है और हम लोगों के साथ कहीं ना कहीं ये जो बिजली विभाग कर्मचारी दुर्व्यवहार किए और मुझे गाली से बात की, तो हमारे साथ कुछ छात्र और भी इनसे भी आएंगे। अपना परिचय। जी, मेरा नाम आदर्श आर्य है और मैं बीएससी सेकंड सेमेस्टर का छात्र हूँ। कल हम लोग का कंप्यूटर साइंस का पेपर है, मेजर सब्जेक्ट का। रात का 12 बज रहा है और बिजली को लेकर आप लोग यहाँ पे बैठे हैं, क्या कुछ? अरे लाइट रोज का है कि 4-5 दिन से लगातार लाइट काटी जा रही है। 10 बजे का लाइट काट देंगे, दोपहर में 11 बजे के पास लाइट काट देंगे। दिन में पानी नहीं रहेगा, पानी में लोग क्लोरीन डाल दे रहे हैं। इतना ज़्यादा पानी गंदा कर दिया जा रहा है। उसके बाद फिर यहाँ पे लाइट का व्यवस्था नहीं है। खाना कैसे बनेगा? हीटर भी, सब लोग खाना हॉस्टल में हीटर पे बनाता है।
हीटर पे खाना बनेगा या नहीं, लाइट ही नहीं है। तो आप लोग भूखे भी हैं क्या? हाँ बिल्कुल नहीं खाया हम लोग कुछ खाना। ये लोग को फ़ोन करने पे ये लोग धमकी दे रहे हैं कि जो करना है कर लो, नहीं देंगे लाइट। ये तो यहाँ के एसडीओ का लैंग्वेज है। तो आपके विद्या प्रशासन से बात हुआ? प्रशासन से बात होने पे हमारे सीनियर्स ने प्रशासन से बात की, प्रशासन ने आश्वासन दिया कि लाइट आएगा, लेकिन कोई आया ही नहीं कर्मचारी अभी तक। यहाँ पे लाइट कौन चालू करेगा ये बताइए। विद्यापीठ के जो कुलपति हैं या फिर चीफ डॉक्टर से बात है, चीफ डॉक्टर अभी आ रही हैं। तो क्या मांग करते हैं क्या कुछ कि कम से कम छात्रों के हितों के लिए काम किया जाए, कम से कम सबको लाइट, बिजली, पानी, ये सब जो सबसे ज़रूरी चीज़ है छात्रावास में, इसका होना 24 घंटे अनिवार्य है। अगर हम लोग नहीं पढ़ेंगे, हम लोग एग्जाम में क्या लिख के आएंगे? कल रिवीजन करना जरूरी होता है ना, कितना भी पढ़े लास्ट दिन आप रिवीजन नहीं करेंगे, लिख के आएंगे क्या आप एग्जाम में? ये बताइए। जिस तरीके देख रहे हैं छात्र, रात में लगभग 12 बज रहा है और पूरी तरीके से विद्यापीठ कैंपस में लाइट नहीं है और छात्र कहीं ना कहीं भूखे भी हैं और खाने भी नहीं खाएं। कल उनका एग्जाम है, तो कहीं ना कहीं उनके भविष्य और उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो हमारे साथ कुछ छात्र और भी हैं, इनसे ही बात कर लीजिए। अपना परिचय। आदित्य सिंह नाम है मेरा, मैं BA मास कम्युनिकेशन द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ। आदित्य जी, क्या कारण रहा कि रात में 12 बज रहा है और बिजली विभाग आप लोग आए हैं? जी, कारण यही है कि विगत 3 साढ़े 3 घंटों से हमारे छात्रावास में लाइट नहीं है। हम लोगों ने हम खाना बना रहे थे और आधा कच्चा भोजन, आधा पका भोजन कैसे भी हम लोगों ने छोड़ के इंतज़ार किया इतने 1 घंटे तक कि अब लाइट आएगी, अब लाइट आएगी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है, न बिजली विभाग के द्वारा, न प्रशासन के द्वारा, न विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा। इन्हीं कारणों से हम लोगों ने अपनी मांग को लेके विद्युत विभाग के पास हम आए। कब तक धरना चलेगा? धरना ये अनवरत चलेगा, क्योंकि जो SDO हैं विभाग के, उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि जो उखाड़ना होगा उखाड़ लीजिएगा, ये उनका स्टेटमेंट था। और जब तक वो आके छात्रों से, हमारे भाइयों से माफ़ी नहीं मांगते हैं, तब तक ये धरना चलेगा। तो क्या कारण रहा? जिस तरीके से इन्होंने बताया आप छात्र हैं, कल के भविष्य हैं, SDO जिस तरीके से बात करें, क्या लग रहा है उनसे बात? देखिए, SDO बात करने से भग रहे हैं क्योंकि गलती उनकी है। देखिए, जहाँ तक भाइयों ने कहा कि हम भविष्य हैं, तो इसमें भी कोई शक नहीं होना चाहिए कि हम भविष्य हैं। भविष्य तो हम हैं ही। जिस प्रकार से हम लोगों की बातों को नकारा जा रहा है, हम लोगों की बातों को जी नहीं, चीफ डॉक्टर अभी नहीं आ चुकी हैं। अभी वो बहुत ही तैयार भी होती हैं, बहुत समय लगाएंगी। नहीं, बात किया जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र और 24 घंटे की बात करती है सरकार, और 2 डिप्टी CM बनारस में है। क्या इसके पीछे? देखिए, डिप्टी CM तो 2 बनारस में हैं ही। हाँ, और इस तरीके से छात्रों के साथ हनन तो छात्रों के साथ आज से नहीं, बहुत पहले से हो रहा है। और ये वो कहाँ हैं, हम कहाँ हैं, वो लोग सर्किट हाउस में रुके हैं। उन लोगों को तो इसी में सोने की सुविधा मिल रही होगी, और हम लोगों के लिए एक पंखा नहीं चल रहा है 50 वाट का। ये बताइए कि ये छात्र हैं और वो डिप्टी CM हैं, यही अंतर है। अरे तो छात्र वो भी तो रहे होंगे आज, नहीं तो कल। तो वो छात्र रहे होंगे तो वो भी, क्या वो आपके दर्द नहीं समझ रहे हैं? तो वो उनके पास हम लोग नहीं ना गए हैं। हम लोग जिसके पास गए हैं वो हमारा दर्द समझे तब ना। तो ये सिगरा प्रशासन आया था, क्या कहा उन्होंने? सिगरा प्रशासन ने कहा है कि आपको जल्द से जल्द लाइट दी जा रही है और लाइट चालू कराने का प्रयास किया जा रहा है। देख लीजिए, जिस तरीके से ये बिजली विभाग के प्रशासन और सिगरा पुलिस भी आ चुकी है, और जो भी बिजली विभाग के कर्मचारी हैं वो यहाँ पे मौजूद हो चुके हैं। देख सकते हैं किस तरीके से अब प्रशासन और जो बिजली विभाग के कर्मचारी है और प्रशासन में पूरी तरीके से तू मैं होने लगा है, और प्रशासन रोक रहे हैं जब तक SDO साहब नहीं आएंगे तब तक हम लोग अंदर जाने की अनुमति नहीं लेते हैं। देख सकते हैं रात का 12 बज रहा है और कर्मचारी और जो छात्र हैं वो अपने बातें रख रहे हैं। तो ऐसे ही देखते रहिए। तो छात्र पूरी तरीके से देख सकते हैं रात का 12 बज रहा है और छात्र अपनी मांग को लेकर अड़े हुए हैं, और काशी विद्यापीठ का जो ये बिजली विभाग है उस पर छात्र बैठे हुए धरने पे अपनी मांगों को लेकर। जो छात्र हमारे कल के भविष्य हैं, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में जो छात्र पढ़ाई कर रहे हैं उनको खाने के लिए मोहताज हो गए हैं। और बात किया जाए रात का 12 बजे है तो रात का समय और कल उनका एग्ज़ाम है, तो कहीं ना कहीं ऐसे में बात किया जाए तो जिस तरीके से सरकार दावे करती थी 24 घंटे की बात करती थी, तो कहीं ना कहीं वो फेल दिख रहा है। जिस तरीके से यहाँ पे जो छात्र रात में 12 बजे धरने पे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसे में छात्रों के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है सरकार। और लाइट जो SDO है, जिस तरीके से छात्रों ने बताया कि हमारे साथ SDO साहब ने बदतमीजी तरीके से बतियाया, तो कहीं ना कहीं SDO साहब को भी छात्रों से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि वो छात्र हैं, कल अपनी भविष्य, कल उनका एग्ज़ाम है, तो कहीं ना कहीं उनकी नाराज़गी जाहिर है। तो वाराणसी पब्लिक न्यूज़ के लिए विशाल कुमार।